आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो सामने इसी वीडियो में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उससे भी बढ़िया है कि यदि आप सामने उसी नंबर के बाद देख रहे हैं, लिखा हुआ है www.brahmakumaris.bk.om आप जैसे ही ये पूरा का पूरा किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम। और उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा वेबसाइट सामने होगा, जो ज्ञान का खजाना है। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, भगवान के ज्ञान का घर, जिसमें आप सबको स्वागत है, जहां आप परमात्मा द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान लेना हर आत्मा का अधिकार है। उसके लिए आपको 2 YouTube चैनल दिखाई देंगे ऊपर, तो आप उनमें से किसी भी चैनल को आप क्लिक करेंगे तो उस समय तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई होंगी वो आपको दिखाई देगी। ये मुरली भी दिखाई दे रही है, मुरली का प्रश्न मंथन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और ये 24 घंटे में जब भी आप क्लिक करेंगे उस सेकंड तक जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी वो आपको यहाँ पर सामने दिखाई देगी। इसके साथ आपको नीचे सबसे बड़ा जो बाबा का खजाना है वो है मुरली, और मुरली आपको इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली आपको मिलेगी। पीडीएफ में लेना चाहे पीडीएफ में ले, एचटीएमएल लेना चाहते हैं एचटीएमएल ले, किसी भी भाषा में सुनना चाहते हैं सुने, और उसके साथ आप इसको किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है लैंग्वेज चेंज करने के लिए। आप स्पेनिश में सुनना चाहते हैं तो आप इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक ही सेकंड में आपको स्पेनिश भाषा में मिलेगी। वर्ल्ड की किसी भाषा में आप मुरली को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत सुविधा मिलती है कि आप जिस भाषा में इसको लेना चाहें ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और डाउनलोड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर मिलता है। हम रोजाना आपके पास 20 क्वेश्चन हर मुरली में से निकाल कर भेजते हैं, जिनको आप उत्तर देकर अपने आप को जांच सकते हैं कि मैं कितना ध्यान से मुरली को पढ़ा है, कितना ध्यान से समझा है, सुना है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने के साथ आप मुरली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहले घर हम सेंटर पर जाते हैं, वहां पर मुरली के बाद हर एक भाई कोई ना कोई बात बताता है। इस प्रकार से यहाँ भी आपको 20 बातें सुनने के लिए मिल जाती हैं, जो उस दिन की मुरली के लिए विशेष होती है। तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और इसको सबके पास भेज सकते हैं। पूरी YouTube जो हमारा वेबसाइट है, यहाँ से आप कोई भी चीज किसी के पास भी भेज सकते हैं, और भेजने की विधि बड़ी सिंपल है। आप थोड़ी देर मोबाइल पर हैं तो थोड़ी देर उस पर उंगली रखें तो आपको इस प्रकार से
कॉपी लिंक का एड्रेस दिखाई देगा और वहां से आपने कॉपी लिंक करना है। लिंक कॉपी हो गया। अब आप जहां भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या अपने किसी भी RTI पर, व्हाट्सएप पर, जिस पर भी आप भेजना चाहे वहां जाकर कॉपी पेस्ट करेंगे और ये चला जाएगा। बहुत आसान है भेजना। तो इसके बाद आपको मुरली से जुड़ना है, तो ये लाइव मुरली मंथन जुड़ने के लिए लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। एक ही क्लिक में, मैं भी रोजाना इससे जुड़ता हूँ, एक ही क्लिक में जुड़ा जाता है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेडी टू ज्वाइन, आप एकदम जुड़ सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सहज रीति से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुक्स हैं, ब्रह्मा कुमारी का परिचय है, इसके अलावा संस्था के परिचय के साथ अव्यक्त मूल्य, सारी की सारी अव्यक्त मूल्य यहाँ पर अवेलेबल है। आप इन मूल्यों को आप दे सकते हैं। मूल्यों में प्राप्त जो मुहावरे, लोकोक्तियां प्रयोग होती हैं वो सृष्टि चक्र, जैसे आप देखेंगे सृष्टि चक्र है, तो सृष्टि चक्र को आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जितने हमारे सृष्टि चक्र पर वीडियोस बने हैं वो आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से उनको आप भेज सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास है कर्मों की गुह्य गति। कर्मों की गुह्य गति वंडरफुल है, ये सामान्य किसी को समझ में नहीं आती। इस पर यह हमारे जितने भी बने हुए हैं उन सब को आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको भेज सकते हैं। उसके प्रश्न उत्तर भी जान सकते हैं। कर्मों की गति क्या है, विधवा होना किस कर्म का फल है। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको ये वीडियो दिया हुआ है, फिर उस वीडियो में प्रश्न उत्तर भी साथ में दिए। अब ये छोटे छोटे प्रश्न आप उनके पास लिख सकते हैं। आत्मा के कर्म और भाग्य का क्या संबंध है? क्या विधवा होना कोई पाप का फल है? क्या विधवा होना किसी एक जन्म का परिणाम है? जब पति की मृत्यु हो जाती है तो वह आत्मा क्यों अलग होती है? दुख क्यों आता है, विशेषकर विधवाओं के जीवन में? क्या शरीर बदलते ही बदल जाने से पुराने कर्म माफ हो जाते हैं? इस प्रकार के अनेक प्रश्न दिए हुए हैं। आप इन प्रश्नों से अपना सेवा का कार्य शुरू कर सकते हैं। जहां पर भी जैसा माहौल देखे वहां क्या देना है, कैसे देना है, ये आपने सोचना है। तो इसके अंदर बहुत कुछ जो है ना, आप स्वयं इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप उसे सेवा में प्रयोग कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने ज्ञान बरसात शीतल बना देती। सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए। आज सारी दुनिया विकारों की आग में जल रही है। ये ऐसी आग है जो किसी को दिखाई नहीं देती और उसे जला देती, जिसे नर्क कहा जाता है, जिसे कुरान के अंदर लिखा गया दोज़ख की आग। बाबा ने शब्द दिया है विकारों की आग और कुरान में लिखा गया है दोज़ख की आग में नहीं जलना है। दोज़ख की आग में नहीं जलना है,
उन्होंने दोजख तो पता नहीं समझा या नहीं समझा, दोजख को एक तरफ कर दिया, बोला कि हमने इस शरीर को नहीं जलाना है, हमने जलाना ही नहीं शरीर, इस शरीर को मिट्टी में मिलाना है, तो उसके लिए नमक डालेंगे और नीचे जमीन में गाड़ देंगे, वो नमक उस शरीर को बराबर कर देगा। नमक भी एक तेजाब की तरह सारे शरीर को खत्म कर देता। आप उसे आग में जलाए या उसे आप दफनाएं, बात एक ही। दफनाने से क्या है कि उसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है वो कोई देख नहीं पाता कि शरीर किस प्रकार से समाप्त हो रहा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आग में तुरंत समाप्त हो जाता है, आधे घंटे पौने घंटे का टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो शरीर साफ हो जाता है एकदम। और आजकल तो इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया है, गैस का सिस्टम आ गया है, वह जहां रखो और बटन दबाओ और 3-4 मिनट के अंदर बाहर निकालो और खत्म, कुछ भी नहीं है। भेजा था, हड्डियां भी नहीं आती, पूछा जाता है कि हड्डियां लानी है या नहीं लानी है। हड्डियां लानी है तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देते हैं और पंखा कम कर देते हैं, और नहीं तो एकदम हड्डियां भी गई और सब कुछ गया। आपने देखा भाई जी? हाँ बिल्कुल, हमारे शमशान में जाते रहे तो हमारे घर के पास ही शमशान है। कल तो मैं सारा दिन शमशान में ही बैठा रहता था और उसको नंबर दिया हुआ था कि जब कोई डेड बॉडी जलाने आए तो मुझे फोन कर देना। बहुत अच्छा बाबा ने हमारी जो सेवा को हमें समझो के बोलने लायक बनाना था, बनाया। तो वहां पर गैस का भी है, इलेक्ट्रिक भी है, और जो रूटीन में जो आग जलाते हैं वो वाला भी, तीनों प्रकार के। सिर्फ पाउडर बचता है, राख पाउडर। हाँ जी, केवल राख पाउडर बचता है, वो भी तब यदि आप कहो तो, यदि आप कहो कि नहीं चाहिए तो वो भी नहीं बचता। पंखा, क्योंकि उसको तेज करने के लिए पंखा लगाते हैं और उसके ऊपर जो चिमनी है वो उससे एकदम सब गायब। कहते नहीं जी हमें हड्डियां हरिद्वार डालने जाना है, तो फिर उसी हिसाब से टेम्परेचर सेट करते हैं और फिर वो हड्डियां मिल जाती हैं। कई कहते जी हमारे को हड्डियां चाहिए, हमने तो शमशान वहां जाना है, हरिद्वार जाना है, नहीं तो हमारे करने के लिए। हाँ, वरना तो हड्डियां नहीं मिलेंगी। तो वो फिर टेम्परेचर कम कर देते हैं, थोड़ा सा सेट कर देते हैं, उसी हिसाब से उनका वो है। एयर मोड जाती होगी, बिल्कुल, हड्डियां क्या है, वो भी तो एक कार्बन का ही रूप है। तो बाप आए हैं सारी दुनिया को विकारों की तपत। आज सारी दुनिया एक्चुअल में विकारों की आग में जल रही। जितने भी आज कोर्ट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या जीवन के अंदर जितने भी दुख हैं, उन सब दुखों का कारण केवल और केवल ये विकार। और इन विकारों की आग बुझाने के लिए, सबको शीतल बनाने के लिए परमात्मा आकर ज्ञान की बरसात करते, सबको शीतल बना देते। ये ज्ञान की बरसात सबको शीतल बना देती। अब कितनी कमाल की बात है कि इस ज्ञान की बरसात को भक्ति मार्ग के अंदर कैसे ले लिया गया। सत्संग करेंगे, उसके बाद पानी के छींटे डालेंगे, हुई वर्षा अमृत की, अमृत की वर्षा हो गई। सारे मुंह आगे करते, फेंकने वाले फेंकते। तो ज्ञान बरसात करते हैं, ये जी
हमने इतनी देर सत्संग किया, सबके ऊपर छींटे पड़ गए, सबका कल्याण हो। उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि ज्ञान प्रसाद सिवाय शिव बाबा के और कोई कार्य ही नहीं सकता। ये जो कुछ भी हमने सत्संग किया, हम समझते थे कि ये सत्संग है, परंतु वास्तव में ये सब झूठ संग था। ये उन विचारों को नहीं मालूम। आज हमें बाबा के ज्ञान में ये बात समझ में आ रही है कि दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े सत्संग किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे वास्तव में झूठ संग। उनमें शीतलता क्या मिलेगी? कैसे शीतल होंगे? कैसे उनके जीवन में सुख और शांति आएगी? जिसको तलाश रहे हैं झूठ संग में, वो तो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सत्संग में, ज्ञान की बरसात में। प्रश्न, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही? सार और प्रश्न बिल्कुल एक जैसा है। कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? यह है विकारों की तपत। और विकारों में जो सबसे बड़ा विकार है वो है काम विकार। और सारे विकारों की मां है, मां कौन है पता है? सारे विकारों की मां कौन है? देह अभिमान। देह अभिमान सारे विकारों की मां है। और सबसे बड़ा विकार है काम विकार, इच्छा। काम विकार को बहुत अच्छी तरह समझना है, इच्छा। फिर इसमें ये जो विकार ब्रह्मचर्य वाली बात आती है, ये सभी इच्छाओं से भयानक इच्छा है, सभी इच्छाओं से। बाकी इच्छाएं इससे छोटी। इसलिए काम विकार जब बोला जाता है तो उसमें अपवित्रता को सबसे पहले दिखाई देती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भयानक इच्छा है। बाकी इच्छाएं इतनी भयानक नहीं है। आपको खाना खाने की कोई इच्छा है, वो इतनी भयानक नहीं है। ये बात ठीक है कि आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज खानी है, तो उसके लिए आपका माइंड मेकअप हो जाता है, आपका सलाइवा तैयार होना शुरू हो जाता है। उसको पचाने के लिए जो सलाइवा चाहिए, जो शरीर के अंदर मेन मुख्य काम होता है, जिसकी जरूरत होती है, वो बनाना, ताकि भोजन को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर सके। परंतु इतनी खतरनाक नहीं होती। हमें गाड़ी चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें कुछ चाहिए, जो चीज भी दुनिया की चाहिए, उसमें ये सबसे खतरनाक। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी इच्छाएं हैं उनमें शरीर का इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये तो सीधा संकल्प उठते ही ब्रेन से हार्मोन्स को ट्रिगर मिलता है और पूरा शरीर अब आराम नहीं कर सकता। एक संकल्प ही पूरे शरीर को बेचैन कर देता है और धीरे धीरे ये इतना बढ़ता जाता है कि अंधा कर देता है। ये फिर रिश्ते भी भूल जाता है, संबंध भी भूल जाता है, और ये फिर क्या कर सकता है, क्योंकि ये अंधा हो गया है। फिर कोई भी समझ नहीं सकता कि वो क्या करे, कुछ भी कर सकता है। उस रुकावट में जो भी आया उसका मर्डर तक कर सकता है, संबंध भूल कर। ये सबसे बड़ी जो है ना एक भयानक इच्छा है, जो ब्रेन से रिलीज होती है और पूरी बॉडी में एकदम आग लगा देती। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। वास्तव में ये काले होने का अर्थ क्या होता है, हमें कभी समझ में नहीं आता था।
जब तक हम ज्ञान में नहीं आए थे काले होने से क्या मतलब होता है। मुंह काला कर देते हैं, मुंह काला हो जाता है। हम ये समझते थे जो ऐसे काम करते हैं उनका काला मुंह करके घुमाया जाता है। लोगों ने भी उसका मुंह काला करके घुमाने का एक नियम बना दिया। कहीं कहीं आपने देखा होगा, बोलते हैं कि इसने मुंह काला किया। अब यदि उसने अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया तो उसको नहीं समझते कि मुंह काला किया। यदि कहीं और गलत संबंध बना लिया तो उसके लिए समझते हैं कि उसने मुंह काला किया। वास्तव में चाहे संबंध किसी के साथ बनाया हो ना भी बनाया हो, उसने अपनी शक्ति को नष्ट किया, उसने अपने ओज को बर्बाद कर दिया। ओज जो है उसके चेहरे की रौनक है, लाइट है, रोशनी है, प्रकाश है, तेज है। और जैसे ही विकार में गए ओज नष्ट हुआ। ओज नष्ट हुआ तो चेहरे का तेज नष्ट हुआ, तेज नष्ट हुआ तो कालक आ गई, अंधेरा आ गया, रोशनी या चमक खत्म हो गई। हर एक इच्छा मतलब विकार की हमारे अंधेरे की तरफ हमें ले जाती है, हमें गोरे से काला बनाती जाती है। और हम सतयुग से कलयुग के अंत तक एकदम तेजोमय होते हुए धीरे धीरे एकदम काले हो जाते। कृष्ण भी गोरे से काला इसी के कारण हुआ। बाकर फिर से काले से गोरा बनाते, आकर के इसी ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते। ये हमें रियल संबंध में जोड़ते हैं। हम सभी आत्माएं हैं। ज्ञान वर्षा में हम शीतल कैसे होते हैं? जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम सब आत्माएं हैं। देह हमारे को दिखाई ही नहीं देती, हमारी आंखें पलट जाती हैं, वह परिवर्तित हो जाती हैं, हमें आत्मा दिखाई देती है और हम आत्मा अपने लिए आत्मिक उन्नति और सामने वाली आत्मा के लिए आत्मिक उन्नति का ही चिंतन करते। अब हमारे संकल्प विकार के बंद हो गए, हम काला होना बंद। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती, आत्मा भी क्या हो गई? शीतल। तो धरती शीतल होने का मतलब अब धरती शांत हो गई है। अब उस प्रकार के धरती से संकल्प नहीं आते, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो शरीर का प्रभाव है, शरीर का आकर्षण है। अब धरती का आकर्षण, धरती हमें, क्योंकि हमारा शरीर हमें अपने उन संकल्पों से दूर कर देता है, वो संकल्प देता ही नहीं, क्योंकि वो अंग हमारे कंट्रोल में आ गए, हमारे नियंत्रण में आ गए। वो संकल्प ही हम नहीं कर सकते तो शीतल ही रहते। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार का की तपत नहीं रहती, आग नहीं रहती। तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं। ये तत्व भी, पांचों तत्व भी क्या हो जाते हैं? सत्व प्रधान, कोई भी तपते नहीं है, तो एकदम शांत हो जाते। हमारा शांति धाम याद रखना भी इसी तपत बुझने के आधार पर है, क्योंकि हम परम धाम में जब होते हैं, परम अवस्था का हम अनुभव कैसे करें? अभी पूछा था प्रश्न किसी बहन ने, कल परसों पता नहीं, या किसी का फोन पे मैसेज आया था कि परम धाम का हम अनुभव कैसे करें। परम धाम का अनुभव कैसे करना है?
बहुत सिंपल सा सवेरे मैं उठा तो वही प्रश्न मेरे सामने आ गया। तो मंथन चल रहा था कि परम धाम में होता क्या है। परम धाम में संकल्प नहीं, भय का भी संकल्प नहीं, खुशी का भी संकल्प नहीं, वहां दुख और सुख दोनों के संकल्प नहीं। जब हमारी संकल्प शून्य अवस्था हो तब हम परम धाम में हैं। अब ये संकल्प रुके कैसे? जब तक हम शरीर में हैं ये संकल्प संपूर्ण रीति नहीं रुक सकते, परंतु जैसे जैसे हम धीरे धीरे इस शरीर के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करेंगे। मुक्त करने की विधि है कि अपने आप को स्मृति दिलाना, मैं आत्मा, जो बाबा रोजाना कहते, और उस आत्मा को स्मृति दिलाना कि तुम अमर हो। जैसे ही हमें अमरत्व का अनुभव होगा, इसको बैठकर हम अपने आप को अनुभव कराएं कि मैं अमर आत्मा हूं। जब मैं अमर आत्मा हूं तो मुझे मौत का भय क्यों? हाँ जी, हाँ जी, एक और स्थिति इसमें बनती है। हाँ जी, परम अवस्था मतलब ब्रह्म में स्थित छठा तत्व, नहीं सब थोड़ा तेज बोलो जरा। छठा तत्व पंच तत्वों से पार। तो ब्रह्म परम अवस्था तो वही है ना, हम पांच तत्व नहीं है, उनसे पार। परंतु वहां जाना है, उसके जाने के लिए हमको अमरत्व का अनुभव करना पहले जरूरी है। हम अपने आप को एकांत में बिठाकर हर प्रकार की मौत से स्वयं को, किसी भी प्रकार से मौत के भय से मुक्त करना। भाई जी मैं एक लाइन बोल दूं, हाँ बोलो। जब आप ब्रह्म में स्थित हो गए तो पंच जा- तत्वों से पार हो गए, जब देह से पार हो गए, सीधी सी बात, जब देह से पार हो गए, पंच तत्वों से पार हो गए, तो सुख तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो देह भाई ही जी बची, देखिए, क्या बचा? मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि हम एक झटके से अपने आप को समझा नहीं सकते। हाँ वो सही है। ये लास्ट में अवस्था बनेगी जब हम एक एक को, क्योंकि एक साधे सब सधे, मतलब एक एक को साधते जाएंगे तब हम सबको साध सकेंगे। परंतु यदि हमने एक साथ सबको साधने की कोशिश की तो नहीं होगा। ऐसे ही भय से मुक्त करें, फिर देह के मोह से मुक्त करें, क्योंकि ये मोह खत्म होगा, लोभ खत्म होगा। मतलब एक एक चीज को बैठकर समझाना ही ये क्या है, हमारा योग। ये है हमारा योग। योग किसके साथ? परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ योग के बीच में बाधक है ये संसार, जिसको बाबा कहते संसार की एक एक वस्तु जो भी आपको दिखाई दे रही है उसके प्रति अपने मोह को खत्म करना। तो एक एक चीज को रोजाना बैठकर खत्म करें। एकदम सारे खत्म नहीं हो सकते, एक एक चीज को रोजाना बैठना, अमृत वेले चलते फिरते उठते बैठते, जहां भी आपको अटैचमेंट लगे और जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि काम तो करने हैं, परंतु जब भी मौका मिले, जब आपको कोई काम नहीं है, तुरंत किसी एक अटैचमेंट का स्वाहा करो, उसकी आहुति दे दो, दूसरी अटैचमेंट की आहुति दे दो। आप एक एक करके इस प्रकार से उसको चेक करो कि अब मेरे को दोबारा उसके प्रति आकर्षण तो नहीं, देह के संबंधों के प्रति कोई आकर्षण तो नहीं, ये भी सिर्फ टेम्परेरी है। मतलब इस प्रकार से आप अपने आप को न्यारा और प्यारा बना सकेंगे। जहां भी जरा सा
किसी के प्रति न्यारा बनना लगता हो, प्यारा ना हो, क्योंकि न्यारा और प्यारा अलग अलग नहीं, ये मैंने कई बार चर्चा किया कि न्यारा और प्यारा एक ही टाइम, उसी समय हम न्यारे भी हैं, उसी समय हम प्यारे भी। जब ऐसी अवस्था बन जाए तब समझो कि अब हम बहुत करीब आ चुके हैं, अब हमको घर जाना है, अब हम परम धाम में रहने की अवस्था के नजदीक है। और फिर परम धाम में आपको कोई भी बात खींचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट सबके साथ बराबर हो गया और अब आप एकदम 1 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए परम धाम में रहने लायक हो गए। चाहे 1 साल रहना हो, चाहे 4999 साल रहना हो, ये 1 सेकंड का ही खेल होता है। 1 सेकंड में वहां जाना और 1 सेकंड में बाहर आना, सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे?